Okay, hello everyone. This is Molly Kumar from Mathematics Corner and ये चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस प्लस फोर्थ डिटरमिनेंट के फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज तो है बट जब आप क्वेश्चन बनाओगे इस पे तब आपको थोड़ा अप्लाई करने में इशू आएगा। तो मैं फिलहाल तो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाएंगे मैं क्वेश्चंस ही बताऊंगा तब आप कैसे अप्लाई करते हो, क्योंकि इसमें से सारे तो नहीं बट कुछ जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। कुछ कुछ बेसिक्स हैं वो तो याद ही रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो याद होना चाहिए ही उसकी बेसिस पे नहीं एमसीक्यूज, क्योंकि इस पे बेसिस एमसीक्यूज ही आएंगे। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वो तो डायरेक्ट हैं, बन जाएंगे, उसका भी बनाऊंगा। बट फिलहाल एमसीक्यूज के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए टू द पावर टी ए डैश ए। किसी भी मैट्रिक्स के रो कॉलम को इंटरचेंज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। रो कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं? ए टू द पावर टी और ए डैश, ठीक है। टी से डिनोट करो, डैश से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए टू द पावर टी इज ए। आप चाहो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई सा भी बना के 2x2 का मैट्रिक्स बनाइए, 1 2 3 4 बना लीजिए, 1 2 फर्स्ट रो 1 2 सेकंड रो 3 4, और उसमें अप्लाई करके देखिए, वो आपको आ जाएगा। किसी भी चीज के लिए, किसी भी फॉर्मूले के लिए, ये फॉर्मूला मतलब यूनिवर्सल है ना, सबके लिए एग्जिस्ट करेगा, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो किसी को भी अप्लाई करेंगे आ जाएगा। के ए टू द पावर होल टू द पावर टी इज के बाहर आ जाएगा, ए टू द पावर टी सेम आएगा। ए प्लस बी टू द पावर टी, ए टू द पावर टी प्लस बी टू द पावर टी, ए बी पावर टी होल बी टू द पावर टी, ये अपोजिट चलता है। अगर सी होगा तो सी टी बी टी ए टी, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज equal to original matrix, then that type of matrix is called symmetric matrix. And skew symmetric is when transpose of that matrix is negative of original matrix is called skew symmetric, ठीक है। अब आगे कहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा तो सिमेट्रिक को मैं SM लिखूंगा एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को SSM, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए ये बेसिक्स है, ये आपको पता होगा बट अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसके आई और जे, रो और कॉलम के नंबरिंग सेम होते हैं। आई इक्वल टू जे, A11 A22 A33 फॉर 3x3 ऑर्डर, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जीरो होंगे। इसका प्रूफ करने के लिए भी 2 नंबर में आता है कभी कभी, ठीक है। ओके, नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? Inverse of any matrix is adjoint of A upon determinant of A. Determinant of A should not be equal to 0. अगर determinant of A 0 हो गया तो undefined हो जाएगा, ठीक है। Now for any square matrix of order n, if this is this then this, ये इनवर्स निकालने के काम आता है। ये भी आप जब 5 नंबर के क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे ये एप्लीकेशन यूज होता है, ये यूज होता है, उसमें ये भी यूज होता है, आएगा आगे, इधर नहीं है, ठीक है। अगेन सेम थिंग, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ओरिजिनल मैट्रिक्स है के ए होल इनवर्स इज 1 अपॉन के ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू इधर रहेगी, के इधर रहेगी, ये इंटरचेंज हो रहा है। ए इनवर्स टू द पावर टी, ए टू द पावर टी होल इनवर्स, मतलब इनवर्स का ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज का इनवर्स करिए, एक ही बात है। ए प्लस बी होल इनवर्स इज ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। एंड ये वाला और ये वाला देखो, तो थोड़ा सा सिमेट्रिक है, थोड़ा ध्यान दोगे तो सिमेट्रिक है, बट कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिमेट्रिक है, प्लस वाला भी देखोगे तो और ये वाला भी देखोगे तो, ठीक है, प्लस वाला भी और मल्टीप्लाई वाला भी, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके बाद अपन डिटरमिनेंट का देखेंगे। अब डिटरमिनेंट्स के जो फॉर्मूलाज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा।
डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई विल बी ऑलवेज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसमें क्या क्या यूज होता है मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ। ये कहीं किसी के बीच में यूज होगा, अभी मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा जब देखेंगे तो समझ में आएगा। ये यूज होगा अच्छे से, ये यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, और ये भी यूज होगा। तो इसमें जितने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड वाला क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाले या ए का, या ए का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। आप लोगों को एक टॉपिक जो इस साल या इसके पहले भी 1-2 साल पहले से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होता था, वो टॉपिक हटा दिया है। ये तो फॉर्मूला है जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके या वो करके कैसे भी करके सिंपल है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होता था जहां पे पूरे डिटर्मिनेंट को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई करते थे, वो हटा दिया है। नहीं तो आप इस चीज को एज अ फॉर्मूला नहीं एज अ क्वेश्चन बनाते और वो चीज अच्छे से समझते, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए का जो भी वैल्यू आएगा उसका इनवर्स। ये सारे के सारे यूज होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के टू द पावर एन, और ये भी जो है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको डिलीट कर दिया है सिलेबस में, वो अगर डिलीट नहीं किया होता तो ये सारी चीजें समझ में आती, इसमें से आधा से ज्यादा फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये सिंप्लीफाई करने के 2024 का सैंपल पेपर है शायद, 24 का, हाँ 2024 का सैंपल पेपर है, उसमें क्वेश्चन दिया था 2025 डायगोनल में था, और वो a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू था, वहां पे क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एक मैट्रिक्स बनाएंगे मल्टीप्लाई करके, उसका जो एडजॉइंट आएगा, बी का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर टी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालेंगे, वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए का जो एडजॉइंट निकलेगा उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू के बी, इफ a इज इक्वल टू के बी, और क्या दे रखा है कि a और b जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये 2020 में आया हुआ है, जिस साल कोविड था, टर्म 1 टर्म 2 चल रहा था, ठीक है, उस साल का है ये। तो क्या होगा ये, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने से पहले क्या दिया है देख लो, ये दिया है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा लो, ये देखो, ये हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के बी, क्योंकि यही था, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा लिए। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसके हिसाब से, ये तो बेचारा ऐसा ही रहेगा, ये वाला इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कर लोगे, के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के टू द पावर एन। सो के टू द पावर एन इज द आंसर। ये आरडी शर्मा में फिल इन द ब्लैंक्स है, बट ये एमसीक्यू फॉर्म में
दिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, देन फाइंड ये। तो सेम क्वेश्चन है ना, ये वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट है, मैं बना रहा हूं बट आगे से क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या है 2/2, मतलब सेकंड ऑर्डर का है, 5 स्क्वायर डिटर्मिनेंट है तो कितना हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 हो गई। तो ये सब एमसीक्यू में ना एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम फॉर्मूला लगा, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूला यूज कर लिए। इसमें तो डायरेक्ट हो रखा है, इसमें डायरेक्ट नहीं है बट इतना भी इनडायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है 3 ऑफ ए बी, तो 3 ऑफ ए बी के हिसाब से कर लीजिए, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 का क्यूब थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है और 3 है, 3 का पावर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये क्या हो गया 27। इसको सेवंथ वाली सॉरी थर्ड वाली प्रॉपर्टी से देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो दैट विल बी -81, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, देन व्हाट इज दिस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 पता है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, -a (a⁻t). सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा -1, k की वैल्यू -1, यही फॉर्मूला है, तो -1 ऑर्डर क्या है 3, क्या कर लेंगे a(a⁻t), ये तो -1 हो गया। अब ये फिर से वही काम कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻t, -1 डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है 2 है, क्या है ये सेकंड वाले फॉर्मूले से, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻t एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी सेम, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻t का वैल्यू भी 2 होगा, सो दैट विल बी -4, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज वही है, क्वेश्चंस अलग अलग होते जा रहा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज लैम्डा, ठीक है, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ -a। सेम फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट है, मतलब -1 इज के एज पर फिफ्थ फॉर्मूला, -1 टू द पावर n, अब पता नहीं ऑर्डर क्या है तो n है, ऑर्डर n कर लिया, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही तो बोल रहा है ना फिफ्थ फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है, वहां पे कुछ भी पुट कर सकता है, ठीक है, आपको लैम्डा की जगह 5 दे देगा या n की जगह, तो सेम फॉर्मूला है, आप बोलोगे कि एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे सारा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं या आप बना रहे हो, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका जो फॉर्मूला है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसको कैसे मैं अप्लाई करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं और किस चीज को कैसे अप्लाई करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शायद सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन है, सॉरी ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या है इसमें, ये सेवेंथ क्वेश्चन होगा वही है और कुछ नहीं है, इफ A इज अ 3/3 मैट्रिक्स देन फाइंड K इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ K। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ये, यही होता है ना, कौन सा फॉर्मूला है आपका, अच्छा इनवर्स, अच्छा वो फोर्थ वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स दिस
और इसमें देखोगे तो ये इससे मैच कर रहा है, और इसको देखोगे तो k की जगह पे, सो बाय कंपेयरिंग k इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 का, ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया है, ठीक है, ये सीबीएसई 2007, ठीक है, ये डायरेक्ट है, कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है, बट फिर भी आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, अगर ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3 है, ए बी इज 2i, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है मतलब क्या, आप एमसीक्यू दे सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी, 2 4 6 8, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किए थे शायद, जो क्वेश्चन था क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी ए बी इज इक्वल टू 2i, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 दे रखी है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए और बी। ऐसे कर लीजिए दोनों साइड, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा, आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे कि हाँ खुद से कुछ अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में बनेगा, फिर उसको फॉर्मूला में एक्सपेंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज डिटरमिनेंट ऑफ 2i, तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड वाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। और ये वाला फॉर्मूला कैसा बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा फिफ्थ वाला, तो 2 पावर n, n कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है पता है मुझे, 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी 2 का क्यूब 8, डिटरमिनेंट ऑफ आई, डिटरमिनेंट ऑफ आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड अलजेब्रा में आई का मतलब 1, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ आई 1, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फंसाएंगे, कुछ कुछ तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं कि मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट के फॉर्मूला पे बेसिस पे, क्या बोला है, इफ ए इज दिस स्केलर मैट्रिक्स ए देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि वहां पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है आपको फॉर्मूला पता है तो आप कहानी बना सकते हो। क्या है, ए दिस, तो अगर आपको क्या फाइंड करने दिया है, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, सेवेंथ के हिसाब से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n minus 1, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर दिस, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या दिख रहा है आपको, जब स्केलर मैट्रिक्स होता है तो क्या हो गया, जब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया तो डायगोनल मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस इनटू दिस इनटू दिस, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज a क्यूब पावर 2, सो a टू द पावर 6, दिस इज आंसर, ठीक है। इतना फॉर्मूला इनफ है, पी बाई क्यू करेंगे तो हो जाएगा, पी बाई क्यू जो भी है 2025 24 23 के, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसमें 2025 के सारे सेट मतलब 65 11 65 21 31 31 तो नहीं था, 41 51 61 71 6 सेट थे, 31 वाला नहीं था, तो उसके भी बना दूंगा, बट इस फॉर्मूला से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, एक आध दो एक्स्ट्रा हो सकते हैं मैट्रिसेस में, बाकी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू।